हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले जो उसमें थ्योरम्स काम में आ रही हैं वो सीखेंगे। तो आज के वीडियो में जो थ्योरम हम सीखेंगे वो है मिड पॉइंट थ्योरम, और इसका जो कन्वर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर आज ये थ्योरम हमें अच्छे से करनी है क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरम डायरेक्टली पूछी जाती है। स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, यानी हमें स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और उसको प्रूव कैसे किया जाता है वो भी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की। उन्होंने कहा द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपकी बुक में ये यहीं तक है, पैरेलल टू द थर्ड साइड, लेकिन थ्योरम उसके आगे भी है, वो है एंड हाफ ऑफ इट। ये लाइन जो हमने पैरेलल खींची है ये थर्ड साइड की हाफ भी है, ये भी हमें प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले मैं इसका फिगर बना के आपको इसके वर्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमने लिया एक ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी। यहाँ पे जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, इनके मिड पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट है डी और इसका मिड पॉइंट है ई। तो थ्योरम ये कहना चाहती है कि ये जो डी और ई को मिला के जो लाइन हमने ड्रॉ की, ये लाइन बी सी के पैरेलल है और बी सी से हाफ है। तो ये है हमारी थ्योरम। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या आएगा? इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव साइड्स। या हम ऐसे भी लिख सकते थे डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते थे। इसके बाद आते हैं टू प्रूफ पे। तो प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन हमने खींची डी ई, ये बी सी के पैरेलल है। ये तो हमारी मेन थ्योरम है ही जो बुक में दी है, और जैसा कि मैंने कहा कि हमें इसके आगे भी करना है कि यही डी ई जो है बी सी की हाफ भी है, ये भी हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब हम आते हैं टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन, और ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है क्योंकि अगले वीडियो में जब हम इसका कन्वर्स कर रहे होंगे तब भी सेम कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? सी से एक लाइन खींचनी है जो बी ए के पैरेलल है, या रे कह सकते हैं हम। ड्रॉ अ रे सी पी पैरेलल टू बी ए। तो हमने ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल, ये वाली रे और ये वाली जो लाइन है इनको पैरेलल करा है। एंड इसके बाद जो दूसरा काम मैं करने जा रही हूँ, प्रोड्यूस डी ई टू इंटरसेक्ट सी पी एट एफ। तो ये जो डी ई है मैंने इसको आगे बढ़ाया, इसने जाके इसको एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको याद हो तो पिछली एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमने सेम यही कंस्ट्रक्शन किया था। यानी इस चैप्टर में ये जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, और अब हम आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ के लिए अपने आप को याद दिलाना है आपको कि हमें इसमें दो स्टेप्स करने हैं। याद रहे, पहला स्टेप ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं। ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं, और इनको कॉन्ग्रेंट करने के बाद ये जो फिगर बन रहा है डी एफ सी बी, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो जो हमारी मेन थ्योरम है उसमें हम पहले कॉन्ग्रेंसी करेंगे और फिर हम फिगर को पैरेललोग्राम करेंगे, जबकि जब हम इसका कन्वर्स करेंगे तो हम इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे। वहाँ हम इस फिगर को पहले पैरेललोग्राम करेंगे और फिर उसकी हेल्प से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो अगर हमें ये याद हो गया कि यहाँ हमें पहले कॉन्ग्रेंसी फिर पैरेललोग्राम करना है, वहाँ हमें पहले पैरेललोग्राम फिर कॉन्ग्रेंसी करनी है, तो हमें समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए कॉन्ग्रेंसी करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स की? ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एफ। देखें भाई क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहली चीज़ जो इक्वल है वो थी कि डी और ई मिड पॉइंट है। चलो पहले इसको मार्क कर लेते हैं, इससे क्या पता चलता है। डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी और डी बी ये दोनों लेंथ इक्वल है, और ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए ई और ई सी ये दोनों लेंथ भी आपस में क्या है? इक्वल है। तो यही जो इक्वल है हमारे यहाँ काम आ जाएगा। ए ई इज इक्वल्स टू ई सी गिवन,
और क्या आएगा काम में, या ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल CEF, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और जो तीसरा है, क्योंकि हमने ये लाइन और ये लाइन पैरेलल खींची है, तो ध्यान से देखिए पैरेलल लाइन में ये एक तरह से ट्रांसवर्सल है, और ये जो Z जैसी शेप बन रही है, इसमें ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो तीसरा जो एंगल इक्वल हुआ वो है DAE इज इक्वल्स टू एंगल FCE। दोनों के इक्वल होने का रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से कौन सा क्राइटेरिया, एक साइड और दो एंगल हैं, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CEF। तो इस तरह से हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे दो रिजल्ट काम में लेने वाली हूँ, दोनों साइड से रिलेटेड हैं। पहला AD और CF इक्वल होगा, AD इज इक्वल टू CF, ये पहला रिजल्ट है। और जो दूसरा रिजल्ट है वो है DE इज इक्वल टू EF, DE इज इक्वल टू EF, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट है। और दोनों के लिए रीज़न है बाय CPCT। तो इस तरह से हम कॉन्ग्रेंसी पे पहुंच गए। कॉन्ग्रेंसी से हमने दो लेंथ इक्वल ले ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का काम है अपने फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना। ये जो फिगर है DFCB, ये पैरेललोग्राम होने के लिए इसकी कोई दो साइड्स पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि एक फिगर पैरेललोग्राम होता है, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक रीज़न है कि कोई एक पेयर अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे जो पेयर पैरेलल पता है हमें वो है DB और CF, ये पैरेलल है। तो इसका मतलब पैरेलल तो यह है, हमें इक्वल और करना है। अब इक्वल करने में हम जिस चीज़ की हेल्प लेने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, क्योंकि हमने अभी AD और CF को इक्वल किया है इक्वेशन 1 से, और एक चीज़ जो हमें पहले से पता है वो है AD इज इक्वल टू DB। AD इज इक्वल टू DB, इसको मैं इक्वेशन 3 कह सकती हूँ, ये हमें गिवन था। तो हमारे दो रिजल्ट्स कंबाइन हो गए, AD CF के भी इक्वल है, AD DB के भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 CF इज इक्वल टू BD, या BD या DB इज इक्वल टू CF। तो इस तरह से हमारी ये जो DB लेंथ है और जो CF लेंथ है ये इक्वल आ गई। पैरेलल ये पहले से है, रीज़न क्या है पहले लिख लेते हैं कि ये पैरेलल है, DB इज पैरेलल टू CF। रीज़न ये है क्योंकि DB पार्ट है AB का और ये है CP का, और वो हमने कंस्ट्रक्शन में ही पैरेलल कर रखी थी, CP इज पैरेलल टू BA। तो क्या लिखेंगे, एज CP इज पैरेलल टू BA बाय कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सो नाम क्या बन गया हमारे फिगर का, DFCB इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब ये जो दूसरा वाला पेयर है ये भी पैरेलल और इक्वल होगा। सो DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से हम दूसरा हिस्सा कर रहे हैं। तो ये है हमारा DF इज पैरेलल टू BC और DF इज इक्वल टू BC। अब देखिए DF अगर पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो ये इसका पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। तो क्या पता चला हमें, सो DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये जिसका पार्ट है ये भी इसके पैरेलल हो गया। और दूसरी चीज़ जो हमने करी थी यहाँ पे अगर आप देखें तो DE और EF को हमने इक्वल किया था, इसका मतलब ये जो पूरी DF है ये ट्वाइस ऑफ DE है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ DE। तो ये जो 2 है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो हमारे दोनों रिजल्ट तैयार हैं। पहला DE जो है वो BC के पैरेलल है और दूसरा
कि DE जो है वो हाफ ऑफ BC है। अब आज मैं आपको कन्वर्ट्स क्यों नहीं करवा रही, इसलिए क्योंकि हमें पहले इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने आपको बता ही दिया है एग्ज़ाम में थ्योरम डायरेक्टली पूछी जाती है, और जो चीज़ डायरेक्टली पूछी जाती है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।